हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये एंगल जो अभी आप देख रहे हैं, ये तो आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा, लेकिन अ लॉट ऑफ़ यू हैव बीन आस्किंग कि और यहाँ पे क्या सीन है, क्या माहौल है। बेसिकली अ स्टूडियो टूर, जो आपको टाइटल से पता चल गया होगा। तो आज आपके हुक्म की तकमील करते हुए, तकमील आएगा नहीं, आपके हुक्म को सर आँखों पे रखते हुए, वेलकम टू स्टूडियो टूर 2020। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको इस स्टूडियो टूर में स्लैश वर्क प्लेस टूर में खुशामदीद कहते हैं। 2020 में जो भी इसकी हालत है वो हम आपको दिखाते हैं। अभी ये चैनल जो आप देख रहे हैं, इसी कमरे में जन्म पाया है और अभी तक इसी कमरे में सरवाइव कर रहा है। तो इस चैनल का और इस कमरे का ताल्लुक़ बड़ा गहरा है। तो ये कभी मैंने बोला नहीं है, मेरे मुंह से पहली दफ़ा ये लफ्ज़ निकल रहे हैं, लेकिन सोचा बहुत था कि एक दिन बोलूँगा। नाचीज़ आपको अपने गरीब खाने में खुशामदीद कहता है। आइए। तो इसको कहते हैं दरवाज़ा। दरवाज़े को खोल के अगर आप अंदर आते हैं तो यू सी दिस व्यू। तो सबसे पहले हम ये सामने जो टेबल है इसकी बात करते हैं। तो ये है मेरा एडिटिंग वर्क स्टेशन स्लैश स्ट्रीमिंग स्टेशन स्लैश गेमिंग स्टेशन। तो जो भी मैं कंप्यूटर रिलेटेड काम होते हैं वो मैं इसी टेबल पे करता हूँ। यहाँ कुछ ड्राइव्स पड़ी हुई आपको नज़र आ रही हैं। ये मेरा माइक है, ये मेरा डुअल मॉनिटर सेटअप है। यहाँ एक लाइट लगी हुई है क्योंकि अक्सर स्ट्रीमिंग मैं रात को करता हूँ तो रोशनी मुंह पे आनी बड़ी ज़रूरी है। ये मेरे हेडफोन्स रखे हुए हैं और ये USB हब है। बाकी वही चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के सामने होती हैं। एक चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होगी, वो हम आपको दिखा देते हैं। नीचे यहाँ रखा हुआ है PS4, क्योंकि मैं स्ट्रीम करते वक्त अगर मुझे कोई PS4 की गेम स्ट्रीम करनी हो तो डायरेक्ट यहीं से स्ट्रीम हो जाती। यहाँ हमने रखा हुआ है छोटा सा UPS, क्योंकि क्या बताएं भाई बड़ा पुराना मसला है। वर्क स्टेशन से जब आप इस तरफ का रुख करते हैं तो आपको नज़र आती है एक और टेबल जो आपने मेरे चैनल की वीडियोस में कई दफ़ा देखी होगी। इस टेबल का क्या काम है और ये यहाँ पे क्या कर रही है, इस पे थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि सारे आइडियाज़ का जन्म इधर होता है। उस टेबल से जब आप यहाँ मूव करेंगे तो आपको ये एक और टेबल यहाँ पे मिलेगी। ये है सारी राइटिंग, थिंकिंग, रीडिंग, डे ड्रीमिंग और आइडिया जनरेटिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग, सब काम इधर तय पाते हैं। ये हमारी टेबल है। अगर डिस्ट्रैक्शन फ्री रीडिंग करनी हो तो मोबाइल हम दूसरे कमरे में रख के, ये हमारी किताबें हैं जिनका आजकल मुताला चल रहा है, वो यहाँ पे होती हैं। ये प्लीज़ एक्सक्यूज़ द मेस, ओके। इधर सारे सोचने समझने के काम होते हैं। फिर जब एक दफ़ा समझ लेते हैं और सोच लेते हैं तो फिर हम काम करने के लिए उधर चले जाते हैं। तो ये ऐसे चलता है। और ये थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग के कामों के बाद एक चीज़ जो मेरे फ्रेम में सबसे ज़्यादा नोटिस होती है वो है ये बुक शेल्फ। इसमें बहुत सारी किताबें हैं, कुछ मेरी हैं, कुछ मेरे वालिदैन की हैं, कुछ मुझे गिफ्ट में मिली हैं तो मेरी ही हो गई वो। लेकिन इसमें बहुत किताबें हैं और फिर बात कहीं और निकल जाएगी, इसलिए उन किताबों की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। टुडे वी आर फोकसिंग ऑन द स्टूडियो ओनली। सो राइट नेक्स्ट टू, नॉट नेक्स्ट टू बट इसके बाद जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं वो है ये टेबल के बाद पीछे की तरफ बुक शेल्फ। तो ये है हमारी बुक शेल्फ और ये है हमारी थिंकिंग टेबल, और इसके बीच में ये एक अदद शीशा है जिसको हम स्टोरेज के तौर पे यूज़ करते हैं। इसमें नीचे एक दराज है और इधर शीशे के पीछे भी कुछ स्टोरेज स्पेस है। तो कैमरे का सामान और चीज़ें, कागजात, वो सब यहाँ पे रखे जाते हैं और SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाता है। ये कुछ सूटकेस हैं, ये मेरी लेज़ीनेस है, इसके बारे में कुछ बात करने को है नहीं। कभी नैप लेनी हो या कभी बैठे बैठे कमर को आराम देना हो, या फिर अगर कोई और शख्स आता है उसके बैठने की जगह होनी चाहिए कमरे में। मेरे दोस्त आते हैं और लोग आते हैं तो ये सोफ़ा जो कि बेड भी बन जाता है, लेकिन आज तक ज़रूरत नहीं महसूस हुई, तो ये सोफ़ा हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पूरे कमरे में जगह जगह आपको बैग्स नज़र आएंगे और स्टोरेज बॉक्सेस नज़र आएंगे। 2 स्टोरेज बॉक्सेस, 1 बैग, 3 बैग्स एंड 1 स्टोरेज बॉक्स, अनदर बैग, अनदर स्टोरेज बॉक्स। इन सब बैग्स में और स्टोरेज बॉक्सेस में मेरा कैमरा गियर है, एसेसरीज़ हैं, बेसिकली आप इक्विपमेंट ही कह सकते हैं उसको। मेरी ज़्यादातर वीडियोस में कैमरा
यहाँ पे होता है। ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, कैमरा यहाँ पे होता है और वहाँ से आपको ये व्यू नज़र आता है, और ये व्यू तो आपने 1000 दफ़ा देखा होगा। ये स्टूडियो टूर तो आपने देख लिया, लेकिन आज ये वीडियो बनाने की एक स्पेशल वजह और है। टुडे इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग एडिशन इन माई स्टूडियो, और उसके सीन्स कुछ ऐसे हैं कि नेक्स्ट जेन गेमिंग कंसोल्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अगले महीने या अगले 2 महीने में PS5 आ जाएगा, Xbox आ जाएगा नेक्स्ट जेन। तो मसला ये है कि मेरे पास जितने भी टीवी हैं घर में, जिन पे मेरी पहुंच है, जो मेरे कब्ज़े में है, वो सारे HD हैं, कोई भी टीवी 4K नहीं। तो आज इको स्टार ने हमें एक 4K टीवी भेजा है, 55 इंच। तो उसको हम यहाँ पे लगाएंगे और फिर नेक्स्ट जेन के लिए हमारी तैयारी पक्की हो जाएगी। सो एक्साइटमेंट। तो हमने जगह बना ली है जहाँ पे हम टीवी रख सकते हैं, वो अच्छा भी लगेगा और हम हर जगह से उसको देख भी पाएंगे। तो हमने बुक शेल्फ़ को थोड़ा इधर कर दिया है और यहाँ पे जगह बना दी है टीवी की। तो अब बहुत सस्पेंस हो गया, अब हम टीवी को ले आते हैं। ये है मेरा नया 55 इंच 4K टीवी। इट हैज़ बिल्ट इन क्रोमकास्ट एंड वन टच स्ट्रीमिंग, जिसका मतलब ये है कि आपके पास रिमोट पे YouTube, Netflix और Amazon प्राइम के डेडिकेटेड बटन्स हैं और एक प्रेस पे आप स्ट्रीम कर सकते हैं। अब है मेरा इस पूरी वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट। तैयार हो जाएं सब लोग फॉर द सेटिस्फैक्शन। आइए। और कहीं मिलेगा आपको प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट। इस टीवी में और भी बहुत से फीचर्स हैं, जैसे ब्लूटूथ 5.0 विच इज़ बेटर विद स्पीड एंड लेटेंसी। इट हैज़ DTS सराउंड, और इसमें एक फ़ीचर है विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट। ये मेरे घर में पहला डिस्प्ले है विच हैज़ HDR10। HDR10 का मतलब ये है, बड़ी लंबी गेम है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, कि इट कैन डिस्प्ले ब्राइटर हाईलाइट्स एंड डार्कर शैडोज़ इन अ सिंगल फ्रेम। जो लोग फोटोग्राफी करते हैं, कैमराज में इंटरेस्टेड हैं, उनको पता होता है कि हाई डायनामिक रेंज क्या होती है, वो इसकी है। तो दैट इज़ माई फेवरेट फीचर। एक और फीचर है जो बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, दिखाता हूँ तो फीचर का फीचर हो जाएगा और शोबाजी की शोबाजी हो जाएगी। ये है रिमोट पे वॉइस असिस्टेंट का बटन। इरफान जनेजो, आइए। और इस टीवी की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इट हैज़ वन टच स्ट्रीमिंग फॉर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड अमेज़न प्राइम। और भी कुछ टीवीज़ में ये फ़ीचर है, लेकिन इस टीवी में ये लाइसेंस्ड है। लाइसेंस का मतलब ये है कि अगर नेटफ्लिक्स अपडेट होता है, अमेज़न प्राइम अपडेट होता है, तो ये अपडेटेड रहेंगे। बहुत से पायरेसी वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पक्का काम हो रहा है। तो थैंक यू इको स्टार फॉर सेंडिंग मी दिस अमेजिंग टीवी। मेरे स्टूडियो में इसने 4 चांद लगा दिए हैं। आई लव दिस, आई लव द थिन बेजल्स, वो बड़ा ही ना सेक्सी लुक आता है। अगर आप इस टीवी के बारे में या किसी भी इको स्टार प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो यू कैन विजिट देयर वेबसाइट ecostar.com.pk एंड देयर इज़ अ प्रोमो कोड जुनेजो। अगर आप प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो यू विल गेट अ डिस्काउंट एंड देयर इज़ अ लकी ड्रॉ एज वेल। तो आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करके खुद अपने लिए टीवी जीत सकते हैं। तो दैट वाज इट, दैट वाज माय स्टूडियो एंड दैट वाज द लेटेस्ट एडिशन टू इट। थैंक यू इको स्टार फॉर मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। आपको मैं मिलूँगा किसी अगली वीडियो में। बाय बाय। तो मेरे पास इको स्टार 4K HDR10 टीवी तो आ गया है, 55 इंच, नॉट कमिंग स्लो। बस अब किसी तरीके से अगर PS5 कोई बाहर से आने वाला ले आए ना, बेहतरीन सीन हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब बाद में बात करेंगे, जज्बात।